फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी सिस्टम लगने वाला है वो यूटीएल कंपनी का लगेगा। यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस रहता है ये ऑन ग्रिड सेटअप लगवाने का, तो आज हम ये भी जानने वाले हैं। और इसको लगाने के लिए मतलब इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कौन कौन से स्टेप आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो रेडी कर लिया था कल ही। इसका प्रोसेस क्या रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाई दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर इस साइट का ब्यौरा लिया जाता है कि कहाँ पे कौन से जगह पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो सिस्टम लगाना है वो रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना है। तो यहाँ पर हमने छत को सिलेक्ट कर लिया है और ये जो सिस्टम है वो पीएम घर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगने वाला है। इसके अंतर्गत आपको सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो ये जो सिस्टम है वो सब्सिडी के अंतर्गत आने वाला है। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल यूज़ किए गए हैं वो DCR सोलर पैनल यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर इस साइट के ऊपर जो भी कंपोनेंट लगेगा वो यूटीएल का लगने वाला है। इस साइट के ऊपर 9 सोलर पैनल यूज किए जाएंगे जो कि 575 वाट के टॉपकॉन बाईफेशियल DCR सोलर पैनल लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंस्टॉलर टीम ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले सोलर पैनल को स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगाया गया है वह हॉट डीप GI मटेरियल का है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। और इस स्ट्रक्चर को लगाने का जो प्रोसेस रहता है फ्रेंड्स, उसको भी मैं थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें छत का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद में छत के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको ग्राइंडर की मदद से कट कर लिया जाता है। नीचे निकल जाता है लेंटर, जहां पर कंक्रीट वगैरह डली होती है। तो उसको निकालने के बाद वहां से क्लीन किया जाता है और वहां पर हैमर ड्रिल मशीन की मदद से उसको वहां पर 4 होल कर लिए जाते हैं। और उसके जो होल बनते हैं उनको बाकायदा वैक्यूम क्लीनर की मदद से उनको क्लीन कर लिया जाता है ताकि उसके अंदर डस्ट वगैरह ना रहे। और उनके अंदर एंकर फास्टनर बोल्ट को लगाकर उसके अंदर प्रॉपर केमिकल फिटिंग कर दी जाती है जिससे कि इसकी जो बेस फिटिंग है बहुत ज्यादा तकड़ी हो जाती है। और प्रॉपर तरीके से इसकी लेग को खड़ा कर कर यहां पर इसकी आसपास में एक फाउंडेशन बना दी जाती है जो कि प्रॉपर सीमेंट और कंक्रीट की होती है, जिससे कि इस सोलर स्ट्रक्चर की लाइफ है वो सोलर पैनल से भी बहुत ज्यादा बन जाती है। फ्रेंड्स, टीम अपना काम कंटिन्यू कर रही है। उन्होंने एक एक करके सोलर पैनल को स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दिए हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे तो सोलर स्ट्रक्चर के एक साइड में 3 पैनल लगा रखे हैं और दूसरी साइड में भी 3 सोलर पैनल लगा रखे हैं। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर के ऊपर टोटल 6 सोलर पैनल लग जाते हैं। 3 सोलर पैनल और बाकी हैं। वो लगाने से पहले फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि इसको मजबूती देने के लिए स्ट्रक्चर को यहां पर कैंटिलीवर वगैरह भी लगाए जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां का जो फैब्रिकेटर है वो मेजरमेंट कर रहा है। यहां पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर लगेगा यानी कि कैंटिलीवर लगेगा। और ये कैंटिलीवर लगने के बाद ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर 3 सोलर पैनल और लगाए जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कैंटिलीवर वगैरह लगा दिए गए हैं। अभी यहां पर 3 जो सोलर पैनल बचे हुए हैं उनको भी इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर और नीचे की साइड में एक एक सोलर पैनल भी लगा दिया गया है। अभी बचा हुआ है सिर्फ सेंटर वाला, वो सोलर पैनल भी अभी यहां पर लगा देंगे। लगने के बाद यहां पर जितने भी नट बोल्ट यहां पर लगाए हैं उनको ये टाइट कर देंगे। मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, यहां पर जो ये साइट इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्रॉपर यूटीएल के ही ऑथोराइज्ड डीलर है, सोलर एक्सपर्ट हैं। और इन्होंने यहां पर जितने भी नट बोल्ट लगाए हैं वो प्रॉपर स्टेनलेस स्टील के हैं जिससे कि इसको जंग लगने का कोई खतरा नहीं रहता, कोई यहां पर लूजिंग वगैरह का कोई चांस नहीं रहता है। इससे इसकी बिल्ड क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर 9 के 9 सोलर पैनल लग चुके हैं और अच्छे से यहां पर टाइटनेस वगैरह कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर के ऊपर 9 के 9 सोलर पैनल लगने के बाद ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाती है। लेकिन यहां की जो टीम है ये बोल रही है कि इस स्ट्रक्चर को और मजबूती देने के लिए इसकी जो 4 लेग है उनमें से 2-2 लेग को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 लेग को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है जिससे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी है और स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सोलर पैनल लगने और स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होने के बाद यहां पर केबल ट्रे लगाई जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर सोलर पैनल के नीचे की साइड में स्ट्रक्चर के ऊपर केबल ट्रे लगाई जा रही है। इस केबल ट्रे के अंदर से सारी की सारी केबलें जाएंगी और प्रॉपर तरीके से माउंटिंग हो जाएगी और दिखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव साइट लगने वाली है। नीचे की साइड में कोई भी आड़ जंजाल नहीं दिखने वाला है। प्रॉपर तरीके से केबल लेइंग हो जाएगी और जंपर वगैरह केबल ट्रे के थ्रू इन्वर्टर के पास में चले जाएंगे। आउटडोर का काम कंप्लीट होने के बाद टीम ने यहां पर इन्वर्टर के लिए एक स्पॉट पॉइंट सिलेक्शन किया है कि यहां पर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर को लगाएंगे। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए यहां पर प्रॉपर तरीके से मार्किंग की जा रही है। बाकायदा यहां पर स्प्रिट लेवल की मदद से एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है और वहां पर ड्रिलिंग के साथ में गिट्टी और पेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर गिट्टी और पेस्ट की मदद से
इन्वर्टर का स्टैंड यहाँ पर दीवार के ऊपर लगा दिया गया है और इसके ऊपर यूटीएल कंपनी का प्रो सीरीज का एक 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, सोलर पैनल हो, एसीडीबी, डीसीडीबी, सोलर इन्वर्टर, वो सभी के सभी यूटीएल कंपनी से ही लिए गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो यूटीएल कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उनकी जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और यहाँ के जो कस्टमर ने है वो पर्सनली यहाँ पर चूज किया है कि यहाँ पर यूटीएल कंपनी का ही प्रोडक्ट लगना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्टॉल हुआ है। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो केबल डक्ट भी लगाई गई है और सोलर से लेकर इन्वर्टर तक जो केबल आई है वो कंड्यूट पाइप के थ्रू आई है, जिससे कि हमारी जो केबल है वो बिल्कुल सेफ रहने वाली है। और इंस्टॉल होने के बाद जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। और यहाँ पर इस कंप्लीट सोलर सिस्टम को आसमानी बिजली से सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर एक कॉपर में लाइटनिंग अरेस्टर भी लगा रखा है, जो कि इस सिस्टम को आसमानी बिजली से सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं जेएस पावर सॉल्यूशन से अमित जी। इन्होंने यहाँ पर ये यूटीएल कंपनी की 5 किलोवाट की ऑन ग्रिड साइट इंस्टॉल की है। तो इनसे हम जानते हैं कि स्टार्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है और किस प्रकार ये स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हाय अमित जी। हेलो, कैसे हो योगेश जी? बढ़िया सर। आप में ये बताइए सर, यहाँ का ये प्रोसेस कैसा रहता है स्टार्टिंग का? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे नवदीप कॉलोनी हिसार में यूटीएल ब्रांड की 5 किलोवाट की एक साइट इंस्टॉल की है। हाँ जी। इसका किसी भी साइट का जो शुरुआत से लेकर के जो प्रोसेस रहता है, हाँ जी। सबसे पहले हमारे पास इंक्वायरी आती है। ओके। उस इंक्वायरी के बेस पे हम कस्टमर से कुछ बेसिक डाटा कलेक्ट करते हैं। जी, जैसे प्रकार का डाटा सर वो? जैसे कि कस्टमर का जो सैंक्शन लोड कितना है और कस्टमर की जो कंजप्शन जो होती है, हाँ जी, हाँ जी। ईयरली कंजप्शन हम देखते हैं कि उसकी पूरे साल की जो कंजप्शन है वो कितनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो लोड जो सैंक्शन किया हुआ होता है, कोई भी कस्टमर उस लोड से ज़्यादा का सोलर इंस्टॉल नहीं कर सकता। ओके जी जी। तो सर आप यूटीएल के पार्टनर हैं? जी, हम यूटीएल के ऑथराइज डीलर हैं और हम यूटीएल की साइट लगाते हैं। तो आप यहाँ पे अपने लोकल एरिया में लगाते हैं या फिर ऑल ओवर हरियाणा में लगाते हैं? हम ऑल ओवर हरियाणा में सर्विस प्रोवाइडर हैं। हर जगह पे पूरे हरियाणा में हमारे पास 2 ऑफिस हैं। एक ऑफिस हमारे पास हिसार में है, एक ऑफिस हमारा कैथल में है जो कि UHBVN के तहत है। और यहाँ पे आपने जो इन्वर्टर है वो कौन सी कंपनी का लगाया सर? यहाँ पे पूरा जो सेटअप जो है ये यूटीएल का लगा हुआ है। ओके। इसमें ये इन्वर्टर वो कितने किलोवाट का है? ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। और इसके साथ में वारंटी कितनी मिल जाती है? यूटीएल के इन्वर्टर की वारंटी सबसे ज़्यादा वारंटी रहती है। 10 साल की वारंटी यूटीएल कस्टमर को प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छी सर्विस है यूटीएल कंपनी की। ओके। और यहाँ पे जो पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं वो 575 वाट के टॉप कूल बाइफेशियल पैनल, जिनकी वारंटी 27 साल की आती है। ओके। वो यूज़ किए हुए हैं और हम बड़े संतुष्ट हैं कंपनी से कि जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी के जो सर्विस वाले जो बंदे हैं वो बहुत अच्छे से हमारे साथ या कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करके वो सोल्व करते हैं। जी बिल्कुल। ओके सर, ओके। तो अभी हम इन्वर्टर के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये यूटीएल का इन्वर्टर है, इसके कुछ फीचर्स आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखिए, सबसे जो बड़ा जो फीचर जो कस्टमर के लिए जो होता है वो होता है वारंटी। और एक जो सबसे बड़ा जो फीचर होता है वो होता है पावर कन्वर्जन रेशियो। ओके जी। तो यूटीएल की जो पावर कन्वर्जन है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एफिशिएंट इन्वर्टर हैं और बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करते हैं। ओके। कौन सी सीरीज का इन्वर्टर सर ये हमारे पास प्रो सीरीज का इन्वर्टर है 5 किलोवाट का। 5 किलोवाट MPPT टेक्नोलॉजी पे? जी, ये MPPT है और MPPT इन्वर्टर ही आते हैं यूटीएल के। ओके सर। ऑन ग्रिड में जो है ये प्रो सीरीज का 5 किलोवाट का इन्वर्टर हमने यहाँ पे इस साइट पे इंस्टॉल किया है। वैसे इस इन्वर्टर को हम ऐप मॉनिटरिंग कर सकते हैं ना? बिल्कुल। जो इन्वर्टर है उसके साथ में एक वाईफाई भी आता है। ओके। उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं जैसे ही साइट का काम कंप्लीट हो जाता है, नेट मीटरिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद में हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं हर कस्टमर के घर में जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है। ठीक है। और यूटीएल की ऐप होती है, कस्टमर के मोबाइल में हम इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद में जो पूरा का पूरा जो डेटा होता है, डे वाइज जो जनरेशन जो होती है, किस टाइम पे सोलर कितना काम कर रहा था, वो पूरी की पूरी हम कस्टमर के जो फ़ोन है उसके अंदर, ऐप के अंदर वो शो करता है। और उसकी एक आईडी पासवर्ड हमारे पास भी रखते हैं। हम भी इसको समय समय पर देखते रहते हैं ताकि कहीं किसी प्रकार का ये ना हो कि
भाई सोलर काम नहीं कर रहा और कस्टमर को पता नहीं चल रहा, हम उसको देखते रहते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम संभालने के लिए जाते हैं सोलर। ओके, मतलब उसमें कस्टमर अपने ऐप मॉनिटरिंग के थ्रू जनरेशन देख सकता है, प्रीवियस जनरेशन देख सकता है, मतलब पूरा डाटा उसके अंदर देख सकता है मोबाइल के अंदर ना। जी बिल्कुल, वो फ़ोन के अंदर देख सकता है कि पिछले महीने मेरी जो यूनिट जनरेशन थी वो कितनी बनी थी, इस महीने कितनी जनरेशन बनी है, अभी तक मैंने टोटल जनरेशन कितनी बना दी है, और अभी इस वक्त मेरा सोलर कितने वाट काम कर रहा है। ओके ओके, जी ठीक है। तो सर आप मतलब कि इंस्टॉलेशन होने के बाद जो नेट मीटरिंग है वो उसके तुरंत बाद हो जाती है या फिर उसमें कुछ टाइम लगता है? वैसे तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रोसेस होता है नेट मीटरिंग का। ओके, डिपार्टमेंट के थ्रू। जी, जैसे पूरी इंस्पेक्शन वगैरह करके डिपार्टमेंट उसके बाद ही नेट मीटरिंग प्रोवाइड करवाता है। ओके, वो इंस्पेक्शन होने के बाद में जल्दी ही हम नेट मीटरिंग करवा देते हैं, तो कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है सर। और जो ये नेट मीटरिंग लगने के बाद कस्टमर को सब्सिडी कितने दिन में मिल जाती है? जैसे नेट मीटरिंग हो जाती है, नेट मीटरिंग के बाद में हम नेशनल पोर्टल के ऊपर जो पूरा जो प्लांट है उसकी डिटेल्स अपलोड कर देते हैं। ओके, और डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कमीशनिंग रिपोर्ट अपलोड कर देता है, ठीक है। और इसकी फिर सब्सिडी रिक्वेस्ट डालने के लिए वो रेडी हो जाता है प्रोजेक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग 15 से 20 दिन के अंदर कस्टमर की सब्सिडी आ जाती है। अगर कोई किसी प्रकार का उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो तो। हाँ जी ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आपने वीडियो के अंदर देखा, इस साइट के ऊपर हमने 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है और आपको पता भी लग गया होगा कि स्टार्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है और स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से इसको इंस्टॉल किया जाता है और कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर लगाए जाते हैं। सारा का सारा यहाँ पर जो कंपोनेंट लगा हुआ है, जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, वो यूटीएल कंपनी के लगे हुए हैं। अगर आप भी अपने एरिया में या फिर अपने घर या फिर कमर्शियल में एक ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम सेटअप करवाना चाहते हैं तो आप यूटीएल कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके ऑथोराइज्ड डीलर से भी मिल सकते हैं। इनका सोलर एक्सपर्ट का नंबर है वो आपको डिस्प्ले पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।